भोजपुरी फिल्म विवाद 3 को लेकर सिने अभिनेत्री आम्रपाली दुबे व अभिनेता चिंटू पांडे मीडिया से हुए मुखातिब। तो वहीं आम्रपाली दुबे ने अपने उठते गिरते करियर को लेकर मीडिया से किया साझा। आम्रपाली दुबे ने दिया बयान, फिल्मों में आने के लिए उन्हें नहीं करना पड़ा कोई खास संघर्ष, ऑडिशन दिया और हो गया सिलेक्शन। नहीं करना पड़ा है संघर्ष, मैं खुद किस्मत रही हूँ और अगर संघर्ष किया भी तो मैं पुरानी बातों को रोती नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि संघर्ष करने के बाद मुझे उसका फल मिला। बस ऐसे ही भगवान मेरी मेहनत को देखते रहें और फल देते रहें। बच्चों के लिए फिल्मी कैरियर पर बोली आम्रपाली दुबे। कहा, अपने बच्चों को देना चाहिए प्रोत्साहन। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े हो गए, उनका साथ देने लगे तो ना कोई उनका फ़ायदा उठा सकेगा, ना ब्लैकमेल कर सकेगा। माता पिता साथ है तो कोई भी बेटियां का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अपनी बेटियों को अपना दोस्त बनाकर रखिए ताकि भरोसे के लिए उनको कहीं और ना जाना पड़े जहां वो धोखा खाएं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हो गई। हम बहुत इंटीरियर में शूट कर रहे थे और वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी तो निकलने में थोड़ा समय लग गया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारी वजह से आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी निरहुआ हिंदुस्तानी से, और निरहुआ हिंदुस्तानी के सेट पर जब मैं पहुंची थी उस समय पे एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। और उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी एक हिंदी टीवी सीरियल से। उसका जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी हिंदी टीवी सीरियल का, तब मैं जिस ऑटो रिक्शा में जा रही थी वहाँ से भी मेरा पर्स चोरी हो गया था। तो जब ऐसा होता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बहुत बड़ा हिट होता है। तो जैसे मैं आई यहाँ पे सब मेरा जो भी फ़ोन और जेवर जो चोरी हुआ, तो मुझे तभी अनुमान लग गया था कि ये हमारी फ़िल्म विवाद 3 बहुत बड़ी हिट होने वाली है। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पे पूरा भरोसा था कि एक भी चीज़ गायब नहीं होगी, सब वापस आएगा और एक एक चीज़ वापस आएगी। अब जोर से डर लगता है नहीं लाइफ में कितना फर्क पाते हैं परिवार आप जीवन में भी आप कितना फर्क पाते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ। आई थिंक हमारी रियल लाइफ में हम जो वैल्यूज़ कैरी करते हैं, हम जो संस्कार कैरी करते हैं, क्योंकि हम यहीं पूर्वांचल से ही हैं, गोरखपुर से ही हैं, तो जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी फ़िल्मों में। जैसे आप यही विवाह सीरीज़ ही देखेंगे 1, 2, अभी 3rd हम बना रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि एक फैमिली को जैसे रहना चाहिए वही दिखाया गया है इन फिल्मों में। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमने जो वैल्यूज़ घर पे सीखी है, हमको मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उसी को पोर्ट्रे करना होता है। कभी कभी उसके विपरीत रोल करना होता है, हमको बहुत नकचढ़ी दिखना होता है और बहुत खर्चीली दिखना होता है, तब हमको थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज़ रियल लाइफ हम लोग के लिए सामान्य ही है। मैम, जैसे कि लोग ये मानते हैं कि महिलाओं को सबसे बड़ी जो ख़ास बात होती है एक लड़की के सक्सेस में, वो मुझे लगता है कि उसके माता पिता का प्रोत्साहन और आशीर्वाद। आपको कोई भी चीज़ अपने माता पिता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करनी चाहिए। आप जो भी चीज़ करें अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही करें, तो आप मेहनत भले 10% करोगे, आपको सक्सेस 90% मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक तो लड़की होना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ये अपने आप कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सब जानते ही हैं। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज़ बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ माई वर्क, और उनको मुझ पे गर्व होता है जब वो देखते हैं कि मेरा सीरियल आज भी रिपीट चले। पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही करें, तो आप मेहनत भले 10% करोगे, आपको सक्सेस 90% मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक तो लड़की होना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ये अपने आप कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सब जानते ही हैं। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज़ बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ माई वर्क, और उनको मुझ पे गर्व होता है जब वो देखते हैं कि मेरा सीरियल आज भी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, मेरी फ़िल्में लोग इतना देखते हैं, राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, और अब इस लिस्ट में विवाह सीरीज़ भी आ जाएगी, जिसको लोग इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे। तो ये देख के मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ख़ानदान गर्व करता है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्रोत्साहित करने वाला परिवार मिला। इंडस्ट्री में आप आई हैं, लकी रही। मैंने 1-2 ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई।
क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था। आईने में मिरर में देख देख के एक्टिंग करती रहती थी, माधुरी दीक्षित जी और काजोल जी के गानों पे डांस करती रहती थी। तो ऑडिशन दिया और भगवान के आशीर्वाद से सब अपने आप हो गया, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मैं वही कहती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं रहा है, और अगर है भी तो मैं पुरानी बातों पे रोती नहीं हूँ। मुझे ये खुशी है कि संघर्ष करने के बाद मुझे उसका फल मिला है, और बस ऐसे ही भगवान मेरी मेहनत को देखते रहें और फल देते हैं। जैसा कि महिलाएं बाहर निकलने में हिचकती हैं या परिवार उनको रोक लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि अपने बच्चियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप उनके साथ खड़े हो गए, आप अगर अपनी बच्चियों का साथ देने लगे, तो दुनिया में कोई ना उनका फ़ायदा उठा सकता है, ना उन्हें डोमिनेट कर सकता है, ना उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। किसी तरीके से बेटियों का फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा अगर उनके माता पिता उनके साथ हैं तो आप पहले ही दिन से इतना कॉन्फिडेंस में अपने बच्चों को रखिए, अपनी बेटियों को अपना दोस्त बना के रखिए, ताकि उनको भरोसे के लिए कहीं और ना जाना पड़े जहाँ वो धोखा खाए। थैंक यू। वहीं भोजपुरी फिल्म विवाह 3 के शूटिंग के बाद अभिनेत्री आम्रपाली दुबे व अभिनेता चिंटू पांडे मीडिया से बातचीत किए हैं और वहीं अपने बीते संघर्षों को कहानी हमसे साझा किए हैं। हम आपको भी अपने खास रिपोर्ट में दिखाते हैं किस तरह इनकी संघर्ष भरी कहानी रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज़ पर। क्वीन आम्रपाली दुबे जी हैं इस विवाह 3 में। विवाह 3 हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारी जो मिट्टी की जो सुगंध है वो दर्शाता है। हमारे ओरिजिनल संस्कारों को जो हम दर्शाना चाहते हैं, जो हमारे घर के अंदर जो बीतता है, जो हम हमारे रिश्तों को जिस नज़रिए से देखते हैं, जो समाज में वाकई में जो हमारे गांव देहात में जो घटता है, जो इमोशंस, फीलिंग्स, संस्कार, वो सब को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शा रहा है कि हमारा जो परिवेश, जो एक जनरेशन, जो जैसे हम कहें पूरब और पश्चिम, तो जो हमारा जो पूरबिया जो स्वाद है उस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शा रहा है। और जब भी ये फिल्म आएगी, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, जब भी फिल्म आएगी तो आप सब ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, जिलों में आपने शुरू किया होगा, भगवान राम का, चूँकि मेरा मदरलैंड है ये, मेरी कर्म भूमि, चूँकि मैं यहीं का बिलोंग करता हूँ। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट अब अलग हो गया, बलरामपुर का रहने वाला हूँ। तो मेरे लिए जब भी इस धरती पे जब भी कोई भी फिल्म का निर्माण होता है या मैं शूटिंग करने आता हूँ, तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ और मेरे घर वालों के साथ मैं शूट कर रहा हूँ। और बहुत एक अलग फीलिंग आता है जब आप अपने घर वालों के साथ अपने होम टाउन में जब आप शूट कर रहे होते हैं। तो और चूँकि भगवान श्री राम की नगरी है, मेरी अपनी अवध नगरी है, मेरी अपनी जो भाषा है अवधी, तो अवध नगरी की ये जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो एक अलग सा एक एनर्जी होता है, एक अलग सा एक मन में एक उत्साह होता है कि हम जो फिल्म यहाँ बना रहे हैं और भी लोगों को हम लोग प्रेरणा दें और प्रोत्साहित करें कि सभी लोग भोजपुरी से हो या जो भी अन्य भाषा के भी लोग हों, जो सभी लोग यहाँ पर आकर शूटिंग करें और अवध नगरी और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का और विकास हो। आप सबको तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आप लोग अपना कीमती समय देकर हमारे इस खूबसूरत फिल्म विवाह 3 कर सेट पर आए हैं और हमसे रूबरू होने का, मुझे आप सब से मिलने का और आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मेरे जो भगवान स्वरूप जनता है उन तक अपनी बातें पहुंचाने का ये शुभ अवसर मिला है। उसके लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। पूछें। ये थे अभिनेता चिंटू पांडे और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, जिसमें आम्रपाली दुबे ने अपनी संघर्ष भरी कहानी को बताया और आपने सुना। और आपको बता दें कि अयोध्या में विवाह 3 की शूटिंग चल रही है, तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों अभिनेता अभिनेत्री ने अपनी संघर्ष भरी कहानी को बताया और फिल्म विवाह 3 के बारे में बताया। आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे ने फिल्म शूटिंग के दौरान हुए अपने सभी घटनाओं के बारे में हम लोगों को बताया और आप लोगों को सुनाया है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज़ पर।